शुरू करेंगे सिमर चावला का, जो जुड़ गए हमारे साथ सीधे कानपुर से। सिमर, वहां पर ईद की नमाज पूर्णतः हो गई है सभी जगहों पर, और क्या है वहां की शांति व्यवस्था का हाल? नेहा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं कानपुर में हूं और बड़ी ईदगाह के बाहर हूं। ये बड़ी ईदगाह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हर ईद पर कम से कम 5 लाख आदमी जो है वो यहाँ पर नमाज अदा करता है। इसलिए डिसीजन लिया गया इस बार कि 2 पालियों में नमाज होगी, पहली 8:30 बजे और दूसरी 9:30 बजे। अभी जो आप देख रहे हैं ये 9:30 बजे की नमाज के लिए लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ वॉलंटियर्स भी खड़े हैं जो लोगों के आगे बाकायदा बढ़ने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन करा गया है कि किस तरीके से रोड पर भीड़ न होने पर इसके लिए आगे निकलने के लिए इनको यहाँ पर कॉल दी जा रही है। अभी दूसरी पाली में नमाज यहाँ पे होनी बाकी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी रोड पर 2 साल पहले 1700 नमाजियों पर एफआईआर दर्ज करी गई थी रोड पर नमाज पढ़ने के लिए। एक बार प्रशासन ने भारी मशक्कत करते हुए यहाँ पर पीस कमेटी से बात करके ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि इस बार यहाँ पर फिलहाल रोड पर नमाज ना अदा करी जाए। यहाँ पे अगर हम इंतजाम दिखाएं आपको तो ईदगाह के ठीक बाहर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अगर आप देखेंगे तो अपने आप में पुख्ता है। सामने अगर आप देखेंगे तो एक जॉइंट एडिशनल कमिश्नर और डीएम लेवल के ऑफिसर्स बाकायदा लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर आके पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो ईद कमेटी पीस कमेटी के जो लोग हैं उनसे वार्तालाप की जा रही है। इस तरीके का माहौल है। और दूसरी चीज, प्रशासन की तैयारी में आपको बता दूं कि एक टेम्पररी कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया गया है ठीक ईदगाह के बाहर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी फुटेजेस से, ड्रोन से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। एक एक चीज की यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरीके की यहाँ पर जो स्थिति है वो ना होने पाए। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मॉनिटरिंग यहाँ पे शुरू है। तो इस तरीके के इंतजाम आपको कानपुर में बड़ी ईदगाह में देखने मिलेंगे, जहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी रखे गए हैं, जहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, बाकायदा प्रशासन द्वारा बात भी की जा रही है और साथ ही साथ वॉलंटियर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़े, सड़क पर नमाज अदा न करने पाए। ठीक है। इस बीच मेरी सहयोगी मुंबई से विद्या जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, मुंबई में क्या आलम है, क्योंकि वहां पर भी कई संवेदनशील इलाके होंगे जहां पर इस वक्त ईद की नमाज अदा कर दी गई होगी, क्या है वहां का हाल? जी देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त हूं मीनारा मस्जिद के बाहर और यहाँ मस्जिद में काफ़ी सारे जो लोग हैं, इतनी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। दरअसल पायधोनी के इस इलाके में काफ़ी भीड़ होती है और इसी वजह से अगर आप देखें यहाँ ईद की पहली जमात जो है वो 7 बजे और उसके बाद ईद की दूसरी जमात 8 बजे यहाँ बाकायदे लिखा हुआ है। यानी कि 2 शिफ्ट में अगर आप कहें यहाँ जमात पढ़ी जाए, नमाज के लिए लोग आते हैं जमात में, और ताकि लोग बाहर स्पिलओवर रोड की तरफ नहीं हो तो इसको मेंटेन करने के लिए काफी सारे बैरिकेड्स, अगर आपको दिखा दूं मैं, देखिए काफी सारे बैरिकेड्स यहाँ पे पूरे लगे हैं और पुलिस की तैनाती बहुत जबरदस्त है टू इंश्योर करने के लिए कि मेन रोड है उस पर किसी को ट्रैफिक पे आवाजाही की कोई दिक्कत ना हो। तो काफी सारे जो यहाँ पुलिस वाले के अधिकारी हैं वो भी जमा है। ये देखिए, ये मेन सड़क है यहाँ पर और यहाँ पर ताकि लोगों को सुचारू रूप से ट्रैफिक चले, किसी को दिक्कत ना हो, उसके लिए पुलिस की भी कड़ी बंदोबस्त है। यहाँ पे आउटपोस्ट भी लगा दिया गया है। तो काफी सारे इंतजाम है और साथ ही इंश्योर करने के लिए कि ज्यादा भीड़ जो है वो सड़क पर जमा ना हो, उसके लिए यहाँ पूरी बाकायदे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज पढ़ी गई है। ठीक है। दिल्ली की जाम मस्जिद का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। और इस बीच सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जाम मस्जिद जहां पर शाही इमाम से लेकर तमाम इमामों ने ये अपील की कि सड़क पर नमाज ना अदा करें, दिल्ली में क्या है व्यवस्था? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं, लगभग 7:30 बजे के आसपास दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज जो है वो अदा हो चुकी है और फिलहाल जो इतने भी नमाजी थे वो अपने घरों की तरफ रुख कर चुके हैं और अब दूसरे को बधाई जो है वो देंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर भी तमाम बीजेपी की जो नई सरकार बनी उनके विधायकों की तरफ से ये मांग की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ को कि दिल्ली के अंदर भी सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए। हालांकि जो सरकार है उनकी तरफ से कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया था। हालांकि शांतिप्रिय ढंग से पूरी तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो फतेहपुरी मस्जिद हो, सुनहरी मस्जिद हो, इन तमाम मस्जिदों में ईदगाह हो जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल
कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो यहाँ पर नमाज जो है वो अदा की गई। लोगों से भी अपील की गई कि सड़कों पर जो है वो नमाज अदा ना करें, अपने घरों पर और आसपास की जो मस्जिद है वहां पर ही नमाज अदा की जाए। लेकिन फिलहाल शांतिप्रिय ढंग से अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक जामा मस्जिद और आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर अगर कहा जाए तो नमाज जो है वो अदा की गई। लोग एक दूसरे को बधाई जो है वो देते हुए नजर आए। बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनकी तरफ से ये जरूर कोशिश थी और ये कहा गया था कि सरकार से अपील कि सड़कों को जाम ना किया जाए और ऐसे में नमाज जो है वो मस्जिदों में अदा की जाए, जिस पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया था। लेकिन फिलहाल जो नमाज है वो अदा की जा चुकी है। ठीक है।